हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम वेलवेट के कपड़े पर स्ट्रेट पैंट की कटिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे। ऊपर की तरफ हमने 2 इंच का मार्क किया है बेल्ट की फोल्डिंग के लिए और बॉटम में हमने 1.5 इंच का मार्क किया है फोल्डिंग के लिए। इसके बाद हम हिप राउंड की मार्किंग करेंगे। हिप राउंड के लिए आपका जो भी हिप राउंड हो उसका 4th पार्ट प्लस उसमें 2 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। यहाँ पर 36 हिप राउंड के लिए उसका 4th पार्ट 9 इंच होगा, उसमें 2 इंच ऐड करके हमने 11 इंच पर मार्क किया है। क्रॉच के लिए हमने 12 इंच पर मार्क किया है क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन पर चला जाएगा तो वो 11 इंच क्रॉच लेंथ रह जाएगा। इस तरह से हम मार्किंग को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम क्रॉच राउंड के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच पर मार्क किया है और यहाँ पर हम हल्का सा राउंड शेप देंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा गहरा राउंड शेप नहीं देना है। इसके बाद हम यहाँ पर सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस तरह हम इंची टेप को फोल्ड करके सेंटर की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने सेंटर को मार्क कर लिया है। इस तरह से हम बॉटम पर भी सेम मार्किंग कर लेंगे। इस लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम बॉटम राउंड के लिए मार्क करेंगे। बॉटम से आपको जितना भी ओपन रखना है उसका मार्किंग हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर मैंने 6 इंच पर मार्क किया है, उसके लिए मैंने दोनों तरफ 3-3 इंच पर मार्क कर लिया है। इसके बाद हम इस तरह से कर्व स्केल की मदद से ट्राउज़र का शेप देंगे। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप हाथों से भी इसका शेप दे सकते हैं। इस तरह से हमने बैक पार्ट की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें हमें एक्स्ट्रा कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। सेंटर से भी हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हम सारे मार्क को कट कर लेंगे। यहाँ पर हम छोटा कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमें फोल्ड करना है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग और कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को 2 फोल्ड में करके रखा है और बैक पार्ट को हम इस तरह से इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट पर ऊपर की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे। हिप राउंड की तरफ से भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और क्रॉच की तरफ से भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। बैक पार्ट पर हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं की थी। ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग के लिए हम हमेशा फ्रंट पार्ट पर एक्स्ट्रा मार्किंग करके मार्जिन का उसमें ऐड करते हैं। ऊपर के मार्क को हम इस तरह से क्रॉस में मिला लेंगे। क्रॉच के मार्क को भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और इस तरह से शेप देंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट पर क्रॉच राउंड का शेप देंगे। इस तरह से हम फ्रंट पार्ट पर भी क्रॉच राउंड को ड्रॉ कर लेंगे।
इसके बाद हम फ्रंट पार्ट पर स्केल की मदद से पैंट का शेप देंगे। ये सारी मार्किंग हमें क्रॉच की तरफ ही करनी होती है, पीछे की तरफ हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं करनी है, इसे सेम ही कट करना है। यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की भी सारी मार्किंग कर ली है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। 2 इंच हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा बेल्ट के लिए है और नीचे की तरफ 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए हमने एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने ट्राउज़र के दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्रॉच की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर हमने क्रॉच की स्टिचिंग कर ली है। यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ बेल्ट के लिए 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्क किया था, उसे हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हम इस तरह से 2 इंच पर मार्क करेंगे और इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ये हमारे बैक का पार्ट है। यहाँ पर हमने 2 इंच पर मार्क करके इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। यहाँ पर हमने 2 इंच को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम इस पर इलास्टिक डालेंगे। यहाँ पर हमने 30 साइज़ के वेस्ट के लिए 13 इंच का इलास्टिक लिया है। इलास्टिक के मेजरमेंट के लिए हम वेस्ट राउंड में 6 माइनस कर लेंगे और उसके बाद जो भी आएगा उसका हाफ करके उसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करके इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक को हम एक तरफ से इसमें डालकर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम इलास्टिक को दूसरी तरफ से इस तरह से बाहर निकालकर दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने बैक पार्ट पर इलास्टिक ऐड कर लिया है। दोनों तरफ से इलास्टिक को हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे। इसके बाद इलास्टिक के बीच में हम एक स्टिच करेंगे जिससे इलास्टिक पहनते वक्त नीचे की तरफ फोल्ड ना हो। इस तरह से इलास्टिक को हम खींचते हुए स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने इलास्टिक को स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे, दोनों सीधी की तरफ हम अंदर की तरफ रखकर इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके हम बॉटम तक स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हम दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाकर इस तरह से स्टिच कर लेंगे।
वेलवेट के कपड़े पर सिलाई करते वक्त हमें थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा चिपकता है सरफेस पर, इसलिए हम धीरे धीरे इसकी स्टिचिंग करेंगे। कपड़े को बिना खींचते हुए हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। एक तरफ हमने इसकी इस तरह से स्टिचिंग कर ली है, दूसरी साइड भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट पर बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ बेल्ट की सिलाई कर ली है। ये हमारा बहुत ही अच्छे से बेल्ट लग गया है। नीचे की तरफ हमने यहाँ पर लेस को लगाया है और बॉटम को फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर ली है। अब हम इस तरह से क्रॉच पर सिलाई लगाकर इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। क्रॉच की स्टिचिंग करने के बाद ट्राउज़र पैंट कंप्लीट हो गया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।